ओके गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो ये हमारा 8 लेक्चर है परसेंटेज के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ईशान स्पेंड ₹35645 ऑन बाइंग बाइक एंड 24,355 ऑन बाइंग ए टेलीविजन। ओके, एंड द रिमेनिंग 20% ऑफ द टोटल अमाउंट ही हैड ए कैश विथ हिम, व्हाट इज टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट है क्या? ओके, मतलब पहला क्या बोल रहा है कि 35,645 जो अमाउंट है उसने स्पेंड किया क्या लेने में, बाइक खरीदने में। एंड देन उसके बाद 24,355 स्पेंड किया टेलीविजन के लिए। ओके, क्लियर। तो और उसके बाद पूरा खर्चा करने के बाद है ना, उसके हाथ में कैश 20% बचा। 20% अमाउंट तो दिया नहीं, तो क्या करेंगे पहला अपन, तो ऑफकोर्स इतना समझ में आ रहा है, अगर ये पूरा जो है 80% है तो इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 0,0006। ओके, क्लियर। तो ये हो गया अपना 80%। 80% तो ये था 60,000। हाँ, अब 100% कुछ अमाउंट तो है, तो वो हमें पूछा है कि 100% कितना अमाउंट है। अगर 80% इतना है, 20% निकाल सकते हैं ना। उसके बाद देखो यहाँ पे 80% की वैल्यू तो हमें दी है, क्या दी है, मतलब मिल गई ना, ऐड करेंगे तो 60,000। क्लियर। अब 100% पूछा है ना हमें, सिंपल 100% चाहिए इनटू 80% की वैल्यू अपॉन 80%। सिंपल कट करो, देन सिंपल 8 1 सा 8 7 8 75 सा, तो यहाँ पे आ जाएगी 75,000 ईशान के पास थे टोटल। ओके, क्लियर। 20% मतलब जो भी है वो अगर 20% मिलेगा तो आप 20% निकाल सकते हो। बट क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट वाज द अमाउंट, टोटल पूरी अमाउंट कितनी थी। पूरी अमाउंट जो थी वो 75,000 थी। क्लियर। तो 20% कितना हो गया 15। अगर पूछा 20% एक्जैक्टली क्या है, तो 80% की 60,000 है, 100% 75,000 है, तो माइनस करेंगे तो 20% इक्वल 20% क्या है, 20% 50,000 एंड 15,000। बट क्वेश्चन ने पूछा है कि टोटल अमाउंट क्या थी। ओके, 20% पूछेगा तो बता सकते हैं कि हाँ 15% 15,000 मतलब 20% है। क्लियर, समझ में आ गया, कुछ डाउट नहीं। ओके, तो नेक्स्ट सम देखते हैं अभी। अब ओके, तो नेक्स्ट सम क्या हो रहा है, हरजीत स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम इन हाउस होल्ड आइटम एंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन बाइंग ए क्लोथ्स, 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन मेडिसिन एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 11,250 ही सेव। व्हाट वाज हरजीत मंथली इनकम। पूरी इसकी इनकम क्या थी। देखो पहले मंथली इनकम में 50% वो सेव करता है, 50% स्पेंड करता है हाउस होल्ड आइटम पे। ओके, देन उसके बाद 20% वो स्पेंड करता है क्लोथ्स पे। ओके, देन उसके बाद 5% जो है मेडिसिन पे खर्चा करता है, तो कितना हो 70% हो गया। क्लियर। तो बाकी ये जो है उसके बाद सेविंग कितनी की दी 11,250, तो ये क्या हो गया 20% हो गया ना। टोटल अगर 70% खर्चा करता है वो 25% की सेविंग होगी ना, इन शॉर्ट इतना समझ गया। तो पूछा है कि हरजीत की जो मंथली इनकम है वो कितनी होगी। क्लियर ना यार, सिंपल। देखो 25% मालूम पड़ गया है कि 11,250 था। इतना तो ऐड करेंगे मंथली इनका 75,000, तो इसकी पूरी खर्चा है। सेविंग का क्या बोल दिया, नंबर दे दिया है, तो परसेंटेज ऑफकोर्स 25% बचता है, वही सेविंग होगी। तो 25% अगर 11,250 है तो 100% कितना। क्लियर ना, 100% निकालना है हमें। और क्या चाहिए, 100% निकालना है, तो लिखो 100% चाहिए। टोटल अमाउंट लिख दो, देन डिवाइडेड बाय 25। क्लियर, 25 4 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 11 इंटू 25, सॉरी गलत हो गया, 4 इंटू 11,250, तो आंसर क्या आ जाएगा 45,000 व्हाट्स द मंथली इनकम ऑफ हरजीत। क्लियर। ऐसे सम ही आएंगे परसेंटेज में, और चीज़ और डिफिकल्ट लेवल के सम हम देखते रहेंगे लेक्चर बाय लेक्चर। ओके, क्लियर, कुछ डाउट नहीं, एकदम सिंपल सा सम था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर ना, कुछ मेरे को लगता नहीं कुछ डाउट रहेगा, एकदम सिंपल सा सम था। ऐसे हम पीछे भी हमने ऐसे 2-3 सम देखे, तो क्लियर होगा। क्वेश्चन का टेंशन मतलब तुम लोग, क्वेश्चन मतलब लिखने का टेंशन मतलब लिखो मत, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दे दूंगा मैं, डायरेक्ट तुम लोग सोल्यूशन पे ध्यान दो। क्वेश्चन में प्रॉपरली एकदम पीडीएफ के साथ लेक्चर में जितने भी सम सॉल्व किए वो उसका डिवाइड करके ढंग से ऐसा, तो कुछ फॉर्मूले भी डाल दूंगा अभी पे नोट्स के तरीके से,
जो समझ जाएगा आप लोग को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ओके, तो नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है, द सम ऑफ रुपीज 2236 is divided among A, B and C such that A received 20% more than C and C received 20% less than B. Okay, what is A's share in the amount? Okay, तो क्वेश्चन ने बोला है कि A ने C से 25% ज्यादा मिला एंड C को B से 25% कम मिला। क्लियर? तो टोटल अमाउंट इतना मालूम है कि 2236 वॉज द टोटल सम है। क्लियर? इतना तो क्लियर है मेरे हिसाब से। ओके, तो देखो यहां पे 25% सी को कम मिला है बी से, है ना, माइनस में। तो 25% का फ्रैक्शन पता है ना, बताया था पीछे, माइनस में है तो 1 माइनस 25 का होता है 1/4। देन अगर आप इसको सॉर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3/4। तो सी का क्या हो जाएगा 3/4 एक्स। ओके, क्लियर? और ए को सी से 25% ज्यादा मिला। 25% ज्यादा मतलब 1 + 1/4 = 5/4। ओके, ये सब आपने प्रीवियस लेक्चर में देखे स्टार्टिंग के 3-4 वीडियो में। ओके, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ जानबूझ के भी भूल ना जाओ। ओके, तो ये हो जाएगा अभी देखो क्या है कि सी को इससे 25% कम मिला तो ये आएगा। अब ए को किससे 25% ज्यादा मिला है, इससे ज्यादा मिला ना 25%। अब इसको कुछ ना मिला तो एक्स, कुछ तो मिला रहेगा इसको एक्स, उससे इसको 25% कम मिला। अब ए को क्या है सी से ज्यादा मिला है ना, ए को सी से ज्यादा मिला मतलब 5.4 कंपेरिजन किसके साथ है, इसके साथ है, सी के साथ। तो यहाँ पे आएगा सी का। क्लियर? ये समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 15/16 एक्स। क्लियर? समझ में आ गया ना कि ये इसके साथ कंपेयर था तो 3/4 एक्स चिपक गया यहाँ पे इसका एक्स, फिर ये इसके साथ कंपेयर है तो 5/4 तो आएगा ही 25% में, बट इससे ज्यादा मिला है ना तो ये तो आएगा ही 3/4 एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/16 एक्स। क्लियर? ये हो गई। तो फाइनल वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी कि x + 3/4 x + 15/16 x इक्वल टू टोटल नंबर क्या था सम 2236। क्लियर? अभी यहाँ पे क्या करो डिनोमिनेटर सेम करो। देखो यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 16 कर सकते हैं ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे 4 4 16 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 16 तो 16x हो जाएगा। ये 4 से करेंगे तो 4 3 12x हो जाएगा, ये तो सेम है ही। एंड देन डिवाइडेड बाय व्हाट 16, सिंपल ये हो जाएगा 2236। क्लियर? ऐड कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 43x/16 विच इज इक्वल्स टू 2236। क्लियर? 16 को x को एक तरफ ले और 16 को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 16 इंटू 2236। 16 को इधर भेज दिए, देन 14 को डिवाइड कर दो, 43 को सॉरी। क्लियर? अब ये 43 कौन सा 43 5 एंड 2 52 सा। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा 16 इंटू 52। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 832। ओके, 832 एक्स की वैल्यू आ गई। बट पूछा क्या व्हाट इज ए शेयर इन द अमाउंट, ए का शेयर पूछा है ना, तो सिंपल ए का शेयर क्या है 15/16 एक्स। तो ए का शेयर पूछा है ना अपने को, ए का शेयर क्या है 15/16 एक्स 16x। तो यहाँ पे सिंपल पुट कर दो 15/16 इंटू 832। तो 16 1 सा 16 5 सा बचा 2 52 जा, 15 इंटू 52 कर लो सिंपल, यहाँ पे हो जाएगा 780। क्लियर? कुछ डाउट नहीं, एकदम सिंपल सम था। ओके, लास्ट में 780 इज द ए शेयर। ओके, वैसे अगर आपको बोला है बी का शेयर तो बी का शेयर सिंपल 832 हो जाएगा, सी का बोला तो 3/4 इंटू 832 कर देना। ओके, तो तीनों चीज बता दिया, ए का, बी का, सी का। क्लियर? और कुछ डाउट नहीं? क्लियर? तो अभी हम नेक्स्ट सम देखते हैं। इतना कोई डिफिकल्ट सम है नहीं, पहली बात। ओके, सिंपल सम है तो टेंशन मत लो उसका। क्लियर? नेक्स्ट सम देखते हैं अभी। ओके, तो नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सम ये बोल रहा है कि इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट एंड 5 टीचर, ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट्स that are 15% of total number of student and each teacher got sweets that are 20% of the total number of student. How many sweets were there? देखो क्वेश्चन सिर्फ घूमा आगे ऐसा पूछा है ना कि डिफिकल्ट लगेगा ही पढ़ने का, लेकिन है एकदम सिंपल, इतना वो डिफिकल्ट है नहीं।
ओके, ये क्वेश्चन नहीं खाली डिफिकल्ट करते, आपको समझने के ऊपर। देखो स्टूडेंट 80 है एंड टीचर क्या है 5 है। ओके, एक स्टूडेंट को टोटल में से जितने स्टूडेंट है ना उसका 15%, 80 में से जो 50% रहेगा वो एक स्टूडेंट को मिलेगा उतने स्वीट्स। और टीचर को क्या है कि टीचर को देखो यहाँ पे बोला है कि 15% मिलेगा स्टूडेंट को ईच, एंड टीचर गॉट स्वीट्स दैट आर 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर? तो ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट को ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या 50, इसका जो 15% होगा ना 80 का 15%, वो 15% हर एक स्टूडेंट को मिलेगा चॉकलेट्स। एंड फॉर टीचर्स के लिए स्टूडेंट के जो 25% रहेगा ना, स्टूडेंट का 25%, वो 25% सब टीचर को मिलेगा। क्लियर? देखो बताता हूँ, वापिस एक्सप्लेन करता हूँ। देखो 80 स्टूडेंट है, कुछ अमाउंट ऑफ चॉकलेट 80 स्टूडेंट में बटेगा, है ना? कितना बटेगा वो नहीं मालूम अभी, ओके, वो मालूम नहीं है। प्लस कुछ अमाउंट ऑफ चॉकलेट 5 टीचर्स में बटेगा, और फाइनल वैल्यू मतलब कितने चॉकलेट है टोटल वो बताने का। ओके, तो स्टूडेंट्स का जो 15% होगा ना, 15% स्टूडेंट का होगा ना, वो 15% ना सब स्टूडेंट को मिलेगा। मतलब कि 80 इंटू 15 अपॉन 100, मतलब 80 स्टूडेंट का 15% निकालो, कितना होता है? 0 0 गॉन, देन 4, देन 5, देन इसको डिवाइड करेंगे 3, तो 4 3 12 होता है, इंटू 80। 12% ऑफ चॉकलेट है ना, 12 चॉकलेट मतलब सब 80 स्टूडेंट में बटेगी। एंड टीचर्स में क्या आएगा? टीचर्स में 25% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो परसेंटेज निकालेंगे ना, वो 5 टीचर में डिवाइड होगा। मतलब कैसा? 25% ऑफ 80 अपॉन 100। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 0 0 गॉन, 2 4 जा, देन 2 5 जा, 5 1 जा, 5 5 जा, 5 4 जा, 20। ये हो जाएगा 20 इंटू 5। ओके, क्लियर? तो ये अब इसको सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 80 इंटू 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 960, प्लस ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 जा 10, 100 इक्वल्स टू 1060 टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स है टोटल। क्लियर? ये पार्ट थोड़ा सा घुमा के पूछा था, खाली थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा, बाकी एकदम सिंपल था। क्या बोला है कि 15% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब जो भी 15% होगा ना 80 का, वो एक को मिलेगा, तो उतना परसेंट सबको मिलेगा। ओके, सेम एज 25% ऑफ 80 का निकालेंगे ना, वो 5 टीचर को मिलेगा, मतलब उतना जो पार्ट है वो सबको मिलेगा। मतलब 12 इंटू 80 एंड 20 इंटू 50, तो टोटल चॉकलेट्स कितने होंगे? 1060। क्लियर? सॉर्टेड। कुछ डिफिकल्ट सम नहीं था, सिंपल था, खाली कैसा है समझने कई चाहिए। तो खाली क्वेश्चन आपको समझना ढंग से आना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे ना जितनी उतना हो जाएगा। टेंशन मत लो कोई भी चीज़ का। मैं ट्राई करूंगा परसेंटेज को क्वेश्चन के साथ जो जैसा क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं मैं पहले प्रीवियस जो 3 प्लेलिस्ट में कर रहा था, रेशियो प्रोपोर्शन पार्टनरशिप एंड एजिंग में, उसके साथ परसेंटेज में मैं थोड़े फॉर्मूलेज भी नोट्स में डालूंगा। हाँ, क्वेश्चन के साथ जो मेरे को इंपॉर्टेंस लगेंगे उसके हिसाब से मैं डालूंगा, बाकी लोग आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओ। ओके, क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम के साथ।